बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर उज़ैर अलैहिस्सलाम की। पैगंबर उज़ैर अलैहिस्सलाम एक नेक और अक्लमंद इंसान थे। वो पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम से पहले थे। एक दिन हमेशा की तरह पैगंबर अपने खच्चर पर अपने खेत का मुआयना करने जा रहे थे। दोपहर तक वे एक छोटे से शहर में आ गए जो बहुत पहले बर्बाद हो गया था और अब वहां कोई नहीं रहता था। वहां सिर्फ ढह गई इमारतें, धूल भरी दीवारें और बहुत सारी इंसानी हड्डियां यहाँ वहां बिखरी पड़ी थीं। पैगंबर सुबह से सफर कर रहे थे और आफताब अब तप रहा था, इसलिए उन्होंने उस शहर में कुछ देर आराम करने का फैसला किया। वो अपने खच्चर से नीचे उतर गए और एक दरख्त के नीचे बैठ गए। वे बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने अपनी टोकरी में रखे अंजीर और अंगूर को खाना शुरू कर दिया। वे कुछ देर वहां बैठे रहे और फिर चारों तरफ देखने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने जो दीवारें देखी वो पुरानी और शिकस्ता थीं। उन्होंने सोचा कि वो कभी भी नीचे गिर सकती हैं। उन्होंने चारों तरफ फैली हुई इंसानी हड्डियों को देखा। ये देखकर पैगंबर ने ताज्जुब से कहा, अल्लाह ताला इस शहर को फिर से कैसे जिंदा फरमा पाएंगे। जब अल्लाह ताला ने उनकी ये बात सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया और अल्लाह ने पैगंबर को अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। अल्लाह ने पैगंबर उज़ैर के पास मौत के फरिश्ते को भेजा। मौत के फरिश्ते ने पैगंबर की रूह कब्ज कर ली, जैसा कि उसे कहा गया था। पैगंबर वहां लंबे वक्त तक बेजान पड़े रहे। ऐसा कहा जाता है कि पैगंबर तकरीबन 100 साल तक बेजान पड़े रहे और इस बीच पैगंबर के खच्चर की भी मौत हो गई और उन 100 सालों के दौरान बहुत सी चीजें बदल गईं। एक दिन अल्लाह ताला ने पैगंबर को उनकी मौत से बेदार करने का फैसला किया और उन्होंने फरिश्तों को फिर से पैगंबर के पास भेजा। फरिश्ते पहुंचे और बेजान पड़े पैगंबर को फिर से जिंदा किया। जब पैगंबर ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तुम कितने सालों तक सोते रहे? फरिश्ते ने पूछा। दोपहर हो चुकी थी और पैगंबर दोपहर को जल्दी सो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं शायद एक दिन या दिन के एक पहर के लिए सोया था। आप 100 सालों तक सोते रहे? फरिश्ते ने कहा। यह सुनकर पैगंबर हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह अल्लाह ताला का करिश्मा ही था कि वो वापस जिंदा हो गए। फरिश्ते ने पैगंबर के खच्चर को भी जिंदा कर दिया। पैगंबर ने अपने घर वापस जाने के लिए सफर शुरू कर दिया। जब वो अपनी असल जगह पर पहुंचे तो वो बहुत हैरत में थे। पूरा शहर अब तक बदल चुका था। नई दुकानें, नई सड़कें थीं और वो किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। और जब वे अपने घर पहुंचे तो वहां किसी को भी नहीं पहचान सके। मैं उज़ैर हूं, उन्होंने बार बार कहा, लेकिन सभी लोगों ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि वो उन्हें नहीं जानते। फिर वे बाहर बैठी हुई बूढ़ी खातून के पास गए। उन्होंने महसूस किया कि वो नाबीना थीं। क्या ये उज़ैर का घर नहीं है? पैगंबर ने उनसे पूछा। हाँ, ये है, उसने कहा, लेकिन लोग लंबे वक्त से उनके बारे में भूल गए हैं। वे तकरीबन 100 बरस पहले गए थे। पैगंबर ने महसूस किया कि ये बूढ़ी खातून असल में उस वक्त के दौरान उनकी बांदी थी। मैं उज़ैर हूँ, उन्होंने उससे कहा। अल्लाह ने मेरी जिंदगी ले ली थी और अब 100 बरस के बाद मुझे लौटाई है। पुरानी बांदी आवाज पहचानने के काबिल थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए उसने पैगंबर से कहा, अल्लाह उज़ैर की दुआ का जवाब देते थे। अगर आप सच में उज़ैर हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि मैं देखने लगूं और चलने लगूं। पैगंबर मान गए। उन्होंने अल्लाह के सामने झुककर दुआ की, फिर खड़े होकर अपनी उंगलियों को उसकी आंखों पर रखा और धीरे से उनकी मालिश की। पैगंबर ने उस खातून का हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह के हुक्म से उठो। यह एक करिश्मा था, वो सब कुछ देख सकती थी। फिर वह खुद से खड़ी हो गई और चलने लगी। वो बेहद खुश थी। बूढ़ी खातून ने बहुत खुश होते हुए पैगंबर से कहा, हाँ, आप जो कह रहे थे वो सच है। मैं गवाही देती हूँ
کہ آپ عزیر ہیں۔ اس نے پھر پیغمبر کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور وہ دونوں اسرائیلیوں کے جانب چل دیے۔ وہاں پیغمبر کے فرزند تھے جو اب 118 سال کے تھے اور وہاں کے لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے فرزند کے بچے اور پوتے بھی اسی کا حصہ تھے۔ باندی نے ان لوگوں سے پوچھا، انہیں دیکھو، کیا آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ لیکن کسی نے نہیں پہچانا اور انہوں نے نام سر ہلا دیا۔ یہ تمہارے والد عزیر ہیں، یہ واپس آ گئے ہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ان کے بیٹے نے کہا، 100 برس بعد وہ کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ مجھے غور سے دیکھو، میں تمہاری باندی ہوں۔ کیا میں دیکھ سکتی تھی؟ آخری بار تم نے چلتے ہوئے مجھے کب دیکھا؟ تمہارے والد نے میرے لیے اللہ سے دعا کی اور میں چل رہی ہوں اور دیکھ بھی رہی ہوں۔ پیغمبر کے بیٹے کھڑے ہوئے اور ان کی جانب گئے۔ میرے والد کے کندھوں کے بیچ ایک کالا تل تھا۔ انہوں نے پیغمبر کو بتایا، ہم آپ کا یقین کریں گے اگر آپ ہمیں وہ نشان دکھا دیں۔ پیغمبر نے انہیں وہ نشان دکھا دیا اور ان کے بیٹے کو احساس ہوا کہ وہ سچ میں ان کے والد تھے۔ سبھی نے پیغمبر کو گلے لگایا۔ پیغمبر کے لوٹنے سے سب خوش تھے۔ جب پیغمبر سو رہے تھے تو بیبیلون کے ظالم بادشاہ نبوشت نظر نے ان کے مذہب کو برباد کرنے کے لیے توریت کی سبھی جلدوں کو ختم کر دیا تھا۔ اب کسی کو توریت یاد نہیں تھی۔ ذہن میں چھوڑی گئی صرف ایک جلد کہیں نہ کہیں دفن تھی جسے صرف پیغمبر جانتے تھے۔ اللہ واقعی عظیم ہیں، ان کے پوتے نے کہا، صرف آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ توریت کی آخری جلد کہاں ہے؟ پیغمبر عزیر علیہ السلام لوگوں کو اس جگہ پر لے کر گئے جہاں توریت دفن تھی اور انہوں نے وہ جلد نکال لی۔ کھوئی ہوئی کتاب کو دیکھ کر لوگ بے انتہا خوش ہوئے۔ کتاب کے صفحات اب تک سڑ چکے تھے اور جلد پھٹ چکی تھی۔ پیغمبر عزیر علیہ السلام کتاب کی نقل کرنے کے لیے بچوں کے بیچ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے صفحات سے حرف در حرف اتار کر نئی کتاب بنا لی۔